श्रेष्ठ और साधारण लोगों के बीच एक यही फर्क होता है कि वो अपनी समस्या को किस नजरिए से देखते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो छोटी सी समस्या को बड़ा कर देते हैं, समस्याओं पर चिंतन ज्यादा और परिणाम पर कम चिंतन करते हैं। समस्याओं से निपटने में कैसी दिक्कतें आएंगी और वो समस्याएं उन्हें कैसे तोड़ेंगी, उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचाएंगी, इसी पर उनका सारा फोकस रहता है। वहीं जो लोग श्रेष्ठ रहते हैं वो समस्याओं को तार्किक ढंग से देखते हैं, समस्याओं के गुणदोष के आधार पर निर्णय लेते हैं। वो समाधान पर ज्यादा और समस्याओं पर कम फोकस करते हैं। अगर आप आगे दिए गए सभी बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो निश्चित ही आप अपनी समस्याओं से डरना छोड़कर उनका सामना करने को तैयार हो सकेंगे। तो मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर जीवित व्यक्ति को कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। आप कोई भी ऐसा जीवित इंसान नहीं ढूंढ सकते जिसके जीवन में कोई भी समस्या ही न हो। जो बेरोजगार है उसे रोजगार न होने की समस्या है, कोई शीर्ष पर है तो उसके पास स्वयं के लिए समय न होने की समस्या है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई समस्या है। जीवित व्यक्ति बिना समस्याओं के कैसे रह सकता है। इसलिए अगर आप जिंदा हैं तो स्वीकार कीजिए कि समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसी बकवास बातों पर चिंतन करने की बजाय एक समस्या सहित समाधान युक्त जीवन की कल्पना करें। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है, हर पहाड़ की एक चोटी होती है, हर घाटी का एक अंत होता है। ठीक इसी प्रकार हर चीज का कहीं न कहीं कोई अंत अवश्य होता है। जो चीज प्रारंभ हुई है उसका अंत भी होता है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि कोई समस्या आपको पूरी तरह से तोड़ देगी या पूरी तरह से खत्म कर देगी। हर समस्या अस्थायी है, उसको अस्थायी तरीके से लेकर मन में ये उम्मीद रखिए कि जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी। हर समस्या में कोई सकारात्मक संभावना जरूर होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक के लिए जो समस्या है वह किसी दूसरे के लिए लाभ का सौदा हो सकती है। हर समस्या के पीछे कहीं न कहीं किसी कोने में समाधान छुपा होता है। हम सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको समाधान नजर नहीं आता। किसी समस्या पर ज्यादा वक्त बिताने की बजाय पेन पेपर उठाए और संभावनाएं लिखना शुरू कीजिए। वो कौन से 5 लोग हैं जो समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछिए और बिना ज्यादा तर्क या कुतर्क के में इतना समय बिता देते हैं कि समाधान पीछे छूट जाता है। हमको लगने लगता है कि समस्या पहाड़ जैसी है। याद रखिए, संसार में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। उसी तरीके से कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती। हर समस्या आपके अंदर बदलाव लाती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आपके भीतर बदलाव न लाए। समस्याएं आपको बलशाली और सशक्त बनाकर जाती हैं। यदि आप कमजोर या नेगेटिव व्यक्ति हैं तो समस्या आपको तोड़कर चली जाती है। आप कई बड़े लोगों के बारे में सुनेंगे कि जब समस्या आई तो उन्होंने उससे जूझने का निर्णय लिया, तो वहीं कुछ लोगों के मुंह से सुनेंगे कि जब समस्या आई तो किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो गया। जिस समस्या ने कुछ लोगों को नष्ट किया है, उसी समस्या को पार करके हजारों लोगों ने समाधान भी ढूंढा है और उपलब्धियां भी हासिल की हैं। हर समस्या कोई न कोई बदलाव करके जाएगी। समस्याओं से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं है। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आप सामना करके और मजबूत बनकर उभरेंगे। समस्या कभी तय नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा। यह आपको तय करना है कि समस्या के साथ आपका क्या होगा। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे इसका चुनाव सदा आप कर सकते हैं। समस्या से आप मुस्कुराकर निपटेंगे या रोकर। आप कई दिन डिप्रेशन का शिकार होकर निपटेंगे, पहले ही दिन उससे भिड़ने के लिए सीना ठोक कर तैयार हो जाएंगे। समस्याएं नहीं बदलेंगी, वरन समस्याओं को हल करने का तरीका बदलेगा। वो तरीका आपको चुनना है। किसी भी समस्या में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति को खत्म कर दे।
जब तक वह व्यक्ति उस समस्या को इस बात की इजाजत न दे, दुनिया में कोई आपका अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत न दें। कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती जब तक आप उसको इजाजत न दें। हम सबके जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। गरीब के पास अपनी समस्या, अमीर के पास अपनी समस्या, बैचलर के पास अपनी समस्या, विवाहित के पास अपनी समस्या, नौजवानों के पास अपनी समस्या, वृद्धों बच्चों के पास अपनी समस्या। कोई भी व्यक्ति समस्या से परे नहीं है। बावजूद इसके दुनिया में लोग अलग अलग स्तर पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान किया। आपके जीवन में भी कोई समस्या हो तो एक बार उपरोक्त सभी बिंदुओं के नजरिए से उन समस्याओं को हल करके देखिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या में से समाधान निकालने लग जाएगा। यदि समाधान तुरंत न मिल पाए तो भी आपकी निराशा अवश्य ही कम हो जाएगी, आपका तनाव कम हो जाएगा, आपको उस समस्या से लड़ने के लिए नया बल मिलेगा। हर समस्या का समाधान होता है, शायद एक नहीं अनेक समाधान होते हैं। दिक्कत यह है कि या तो हम समस्याओं का सामना करने से ही कतराते हैं या फिर सामना करते हैं तो पूरे मनोयोग से नहीं। किसी भी काम को मनोयोग पूर्वक करने में समय लगता है, लेकिन हम अन्य बातों में इतना उलझे रहते हैं कि कभी भी समस्या को पूरा समय नहीं दे पाते। हम खंड खंड में अपना समय देते हैं, फलतः हमें प्रभावकारी समाधान नहीं मिल पाता। हम में से अधिकांश अपने जीवन की बौद्धिक, सामाजिक या आध्यात्मिक समस्याओं को कभी पूरा समय नहीं देते, लिहाजा वे बनी ही रहती हैं। समस्याएं कभी अपने आप तिरोहित नहीं होती, उन्हें हल करने में समय लगता है। समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है, सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण। इस संसार की वास्तविकता को हम जितनी कम स्पष्टता से देखेंगे, उतना ही हमारे मन में भ्रम और गलत दृष्टि अपना पैर पसारेगी। इससे हम सही निर्णय करने या सही कदम उठाने में कम समर्थ होते जाएंगे। वास्तविकता के प्रति हमारी दृष्टि एक नक्शे की तरह है। इसी नक्शे के सहारे हमें अपने निर्णय लेने होते हैं। यदि नक्शा बिल्कुल सही है तो हम जान जाएंगे कि हम कहाँ हैं। यदि हमने कहीं जाने का निश्चय कर लिया है तो हम सही दिशा की ओर बढ़ भी सकते हैं। यदि हमारा नक्शा ही गलत है तो फिर भटकना ही हमारी नीति बन जाता है। हम अपनी जिंदगी के नक्शे के साथ पैदा नहीं होते। असल जिंदगी में मनुष्य के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सामना करते हुए ये लगता है कि इसका हल निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो भले ही आपको उसका हल तुरंत ना मिले, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद उसका हल आसानी मिल जाएगा। समस्या का जब आप ठंडे दिमाग से हल सोचेंगे तो आपका दिमाग और तेजी से काम करेगा। वहीं अगर आप गुस्से में समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका हल मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगेगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।